और दलित बनाओ संवर किया है और सारे आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाया है और लड़ा के क्या किया, सत्ता प्राप्त किया। और सत्ता प्राप्त करके क्या किया, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर के पैसा लूटा। बड़े बड़े स्कूल बनाए, अपने कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, विदेश में फार्म हाउस खरीदा, तो ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन खरीदा, तो लंदन में मकान खरीदा। तो इसलिए इन पॉलिटिकल पार्टियों को ख़त्म करना सरकार की भी ड्यूटी है और समाज का भी ड्यूटी है। लेकिन केवल समाज का चाहने से इन पॉलिटिकल पार्टियों का सफाई नहीं होगा, इसमें सरकार को भी स्टेप लेना पड़ेगा। कश्मीर में अब्दुल परिवार, महबूबा परिवार, हरियाणा में हुड्डा परिवार, चौटाला परिवार, पंजाब में बादल परिवार, दिल्ली में केजरीवाल परिवार और गांधी परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम परिवार और मायावती परिवार, बिहार में लालू परिवार, झारखंड में सोरेन परिवार, बंगाल में ममता परिवार, तो तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार और इसी तरीके से जगनमोहन परिवार या पटनायक परिवार। इस तरीके से अलग अलग परिवार पॉलिटिकल पार्टी बना लिया है। कोई समाज का ढिंढोरा पीटता है, तो कोई अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है या कोई अपने आप को समाजवादी कहता है, कोई अपने आप को गांधीवादी कहता है। एक्चुअल में इसका भाषा अलग है, इसका बातें अलग है, इसका नारा अलग है, लेकिन इसका अंतिम उद्देश्य है कि सत्ता प्राप्त करके सारे खजाना को लूटना। तो इसीलिए इन पॉलिटिकल पार्टी को अगर ख़त्म करना है तो सरकार को कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले एक व्यक्ति एक खाता सिस्टम लागू करना पड़ेगा। ये जितने भी पॉलिटिकल परिवार है, इसका हर सदस्य के नाम पे 50-50, 100-100 बैंक का खाता खुला हुआ है और हर खाते में 200, 300, 500 करोड़ पड़ा हुआ है। सरकार 1% 1 बैंक खाता सिस्टम लागू कर दे, यानी एक व्यक्ति एक बैंक खाता, तुरंत सरकार को पता चल जाएगा ये जो पॉलिटिकल परिवार है, एक एक परिवार में कितना कितना खाता पड़ा हुआ है और उस खाते में कितना कितना पैसा है, वो भी पता चल जाएगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, हजारों करोड़ रुपया की भारत में बेनामी संपत्ति इकट्ठा करके रखा हुआ है, लेकिन सब बेनामी नाम पे है। नौकर के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे, तो खाना बनाने वाले के नाम पे, मतलब कि अलग अलग नाम से इकट्ठा करके रखा हुआ है। सरकार आधार के साथ प्रॉपर्टी को लिंक करने का एक कानून बना दे, तुरंत पता चल जाएगा कि लालू परिवार के पास कितना बेनामी संपत्ति है, सोरेन परिवार के पास कितना बेनामी संपत्ति है, मायावती परिवार के पास कितना बेनामी संपत्ति है, महबूबा परिवार के पास कितना बेनामी संपत्ति है और बादल परिवार के पास कितना बेनामी संपत्ति है, तुरंत पता चल जाएगा। और इसी तरीके से भारत में झूठ बोलने के लिए कोई कानून नहीं है और झूठ बोलना अपराध नहीं है। तो झूठ बोलने के लिए नार्को पॉलीग्राफ बैन वेपन कानून बनाना पड़ेगा और झूठ बोलने से उसको गंभीर तरीके से अपराध घोषित करना पड़ेगा। दुनिया का कई देशों में झूठ बोलने से उसको 10 से 20 साल का सजा दिया जाता है, लेकिन भारत में दुर्भाग्यवश झूठ बोलना तो पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। इसीलिए इन पॉलिटिकल पार्टियां पकड़ में नहीं आता है। झूठ बोलते तो हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। झूठे नारे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे बातें बोलते हैं, झूठे सब कुछ करता है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। इसके बावजूद इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ बैन वेपन कानून नहीं है और झूठ बोलना हमारे देश में अपराध नहीं है। और इसी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन एज लिमिट सेट करना पड़ेगा और चुनाव लड़ने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम तय करना पड़ेगा। आप ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम बना दीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब्दुल्ला परिवार, महबूबा परिवार, हुड्डा परिवार, चौटाला परिवार, गांधी परिवार, बादल परिवार, तो केजरीवाल परिवार, मुलायम परिवार, लालू परिवार, ममता परिवार, सोरेन परिवार, करुणानिधि परिवार, जगनमोहन परिवार, पटनायक परिवार, इन सारे परिवार का कोई भी व्यक्ति क्वालिफिकेशन नहीं कर पाएगा। ऑल इंडिया लेवल पे लेजिस्लेटर टेस्ट करिए, जैसे टीचर के लिए होता है टीईटी, जैसे इंजीनियर में जाने के लिए जेईई होता है, वैसे मेडिकल में जाने के लिए नीट होता है। और वैसे ही पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्ज़ाम तय कर दीजिए। ये आधा पॉलिटिकल परिवार ऐसे ही भाग जाएगा। इसके अलावा जो भी सांसद विधायक हो, उसके लिए हर सत्र में एक सुझाव देना और हर सत्र में प्राइवेट मेंबर का बिल पास करना अनिवार्य कर दीजिए। और सांसद और विधायकों के लिए 80% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दीजिए कि भाई लोकसभा का सत्र चलेगा या विधानसभा का सत्र चलेगा या राज्यसभा का सत्र चलेगा, 80% अटेंडेंस जरूरी है। जिसका 80% से अटेंडेंस कम होगा उसका सरास्ता खत्म हो जाएगा, तब इनके ऊपर खौफ पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पार्टी और परिवारवादी पार्टी जो है तब कंट्रोल में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक देश एक चुनाव लागू कीजिए और वोटिंग कंपलसरी कीजिए। और वोटिंग कंपलसरी नहीं है तो इसीलिए इसका फ़ायदा उठा लेता है, शराब बांट के, पैसा बांट के, तो और कुछ बांट के अपना समर्थकों से वोट दिलवा देता है और बाकी लोग जो है नेसरी होकर पड़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए बताते हैं 100% अगर वोटिंग शुरू हो जाए या 90% वोटिंग शुरू हो जाए तो बाकी जो लोग हैं ना, जो अपने आप पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के और देश छोड़ के भाग जाएंगे। और इसके अलावा
100 रुपये से बड़ा कोई नोट को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा नोट है उससे ज़्यादा काला धन होता है, उससे ज़्यादा हवाला होता है, उतना उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, और ये भ्रष्टाचारियों पे ही रुका हुआ है। तो अगर 100 रुपये से बड़ा कोई नोट को अगर बंद कर दिया जाता है तो इन पॉलिटिकल पार्टियों का कमर टूट जाएगा। 5,000 से बड़ा सामान का कैश में लेन देन या खरीदा बंद करना पड़ेगा, और उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। इन पॉलिटिकल पार्टियाँ ज़्यादातर काम कैश में ही करता है। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रॉपर्टी कैश में खरीदता है, मर्सिडीज कैश में खरीदता है, एयरजेट प्लेन कैश में खरीदता है, एयर कंडीशन क्लास भी कैश में करता है। इनका सारा काम कैश में ही होता है। 5,000 से ज़्यादा महंगा सामान का कैश में लेन देन बंद कीजिए, इसका भ्रष्टाचार खत्म होगा। अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा तो ये भ्रष्टाचारी पार्टी ये खत्म हो जाएगा। और 1 घंटे के अंदर एफआईआर और 1 महीने के अंदर जांच होना चाहिए। इसके लिए पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। अभी पुलिस के लिए कोई नियम ही नहीं है कि कितने दिन में जांच पूरा होना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि नार्को पॉलीग्राफ बैन वेपन कानून बना दीजिए। 1 घंटे के अंदर एफआईआर और 1 महीने के अंदर जाँच पूरा होना चाहिए। पुलिस चार्टर लागू कीजिए। इन पॉलिटिकल पार्टियों का कमर टूटेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, अपने आप पॉलिटिकल पार्टियों का कमर टूटने लगेगा। और जुडिशरी कानून ही नहीं है कि कितने दिन तक सुनवाई करेंगे। 1 साल के अंदर सुनवाई करना और फैसला देना अनिवार्य कर दिया जाए, यानी जुडिशन चार्टर लागू कर दिया जाए। इन पॉलिटिकल पार्टी बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक मशहूर वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल किया था, और उस पीआईएल में एमएलए एमपी कोर्ट बनाया था। अब तक 100-200 सांसद और विधायक में से सरास्ता जा चुकी है। 100-200 आजिम खान का गया है, अतीक अहमद का गया है, मुख्तार अंसारी का गया है, अफजल अंसारी का गया है, राहुल गांधी का गया है। वो तो सुप्रीम कोर्ट से बच चुका है। ऐसे 100-200 लोगों का गया है। और इसी तरीके से पूरे देश में जुडिशन चार्टर लागू कर दीजिए। हर मुकदमों का हल 1 साल के अंदर करना पड़ेगा, और उसके बाद आप देख लीजिए फटाफट पॉलिटिकल पार्टियाँ खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से जिसके पास भी बेनामी संपत्ति मिले, आयसरिक संपत्ति मिले, काला धन मिले, उसको 100% जब्त किया जाए। और काला धन, बेनामी संपत्ति और आयसरिक संपत्ति वालों को आजीवन कारावास फांसी दिया जाए। चीन में भी भ्रष्टाचारियों को फांसी दिया जाता है, सिंगापुर में भी भ्रष्टाचारियों को फांसी दिया जाता है। दुनिया का कई देशों में भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास फांसी दिया जाता है। हमारा कानून घटिया है, न्याय व्यवस्था सर चुका है, इसीलिए तो पहले कोई मुकदमों का फैसला नहीं होता है। और अगर फैसला हो भी जाता है तो 4-5 साल का सजा मिल जाता है, इससे अलावा कुछ नहीं होता है। 70,000 करोड़ का कॉमन घोटाला में किसको आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। 176,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसको आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। 186,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास कानून ही नहीं है। तो हमको कानून बनाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, 1 नेशन ऑन सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा। सिटीजनशिप कोड मतलब नागरिकता और संहिता, और उसमें एक डिफाइन रखना पड़ेगा कि भाई जो कालाधन रखेगा उसका नागरिकता खत्म, जिसके पास बेनामी संपत्ति मिले उसका नागरिकता खत्म, जिसके पास आयसरिक संपत्ति मिले उसका नागरिकता खत्म, जिसने घूस लिया उसका नागरिकता खत्म, जिसने कमीशन लिया उसका नागरिकता खत्म। भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित कर दिया जाए, और भ्रष्टाचारियों का 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का एक कानून बना दिया जाए। और भ्रष्टाचारियों का सिटीजनशिप खत्म करने के लिए एक सिटीजनशिप कोड बना दिया जाए। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अरे भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाएगा तो भ्रष्टाचारी पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाएगा। और भ्रष्टाचारी पॉलिटिकल पार्टी अगर खत्म हो जाएगा ना, तो उसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि पूरे भारत में सिर्फ बीजेपी पार्टी ही बचेगा, और सीपीआई भी बचेगा, क्योंकि सीपीआई एक कैंडिडेट पार्टी है, वहाँ पर ईमानदार लोग हैं। सीपीआई पार्टी का कार्यकर्ता खुद पैसा इकट्ठा करता है, उससे पार्टी चलता है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार अगर खत्म तो अब्दुल्ला परिवार खत्म, अगर अब्दुल्ला परिवार खत्म तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म, भ्रष्टाचार अगर खत्म तो महबूबा परिवार खत्म, महबूबा परिवार अगर खत्म तो पीडीपी खत्म, भ्रष्टाचार अगर खत्म तो हुड्डा परिवार खत्म, हुड्डा परिवार खत्म तो हरियाणा में कांग्रेस खत्म, भ्रष्टाचार अगर खत्म तो चौटाला परिवार खत्म, चौटाला परिवार खत्म तो हरियाणा में चौटाला पॉलिटिकल पार्टी खत्म, भ्रष्टाचार अगर खत्म तो बादल परिवार खत्म, बादल परिवार अगर खत्म तो पंजाब में जो अकाली दल है वो खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार अगर खत्म तो केजरीवाल परिवार खत्म, केजरीवाल परिवार खत्म तो आम आदमी पार्टी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो गांधी परिवार खत्म, गांधी परिवार अगर खत्म तो कांग्रेस खत्म हो जाएगा, और भ्रष्टाचार खत्म तो मुलायम परिवार खत्म, मुलायम खत्म तो सपा पार्टी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो मायावती परिवार खत्म, मायावती खत्म तो भाजपा पार्टी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो लालू परिवार खत्म, लालू खत्म तो आरजेडी पार्टी खत्म, और भ्रष्टाचार खत्म तो सोरेन परिवार खत्म, सोरेन खत्म तो झारखंड मुक्त मोर्चा पार्टी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो ममता बनर्जी परिवार खत्म, ममता अगर खत्म
तो टीएमसी पार्टी खत्म हो जाएगा, और भ्रष्टाचार खत्म तो करुणानिधि का परिवार खत्म, करुणानिधि अगर खत्म तो आपका डीएम खत्म, और भ्रष्टाचार अगर खत्म तो जगन मोहन परिवार खत्म, जगन मोहन अगर खत्म तो उसका टीआरएस खत्म हो जाएगा, और भ्रष्टाचार अगर खत्म तो पटनायक परिवार खत्म, पटनायक परिवार अगर खत्म तो आपका बीजेडीओ भी खत्म। तो फिर आप ये देखिए कि भारत में जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं है, वहाँ जो सत्ता में है, जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जब वहाँ पे खत्म हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर बीजेपी की ही राज आएगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कच्छद्वीप से कमरूप तक केवल भारत में बीजेपी ही आएंगी अगर भ्रष्टाचारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर कहीं से भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा ना, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। या पुलिस, आईपीएस ऑफिसर, जज, वकील, सांसद, विधायक, धर्मगुरुओं को इस वीडियो को भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ समझा पाएँ या ना पाएँ पता नहीं, लेकिन हमको तो उम्मीद है कि आप लोग कहीं ना कहीं इसके बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में जो ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो झारखंड मुक्त मोर्चा पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी, तो और प्रकार का जो भ्रष्टाचारी पार्टी है, इन सारे पॉलिटिकल पार्टियों का 100% प्रॉपर्टी अगर जब्त करने का कानून बना दिया जाए और नार्को पॉलीग्राफ बेन वेपन कानून बना दिया जाए तो शायद हमारे देश भ्रष्टाचारियों से बच सकता है, कालाधन से बच सकता है, हवाला से बच सकता है। क्यों नहीं बच सकता है? पूरे देश में भ्रष्टाचारियों के लिए फांसी, आजीवन कारावास, फांसी का कानून चल रहा है, तो हमारे भारत में क्यों नहीं है? तो दोस्तों आप लोगों से एक ही उम्मीद करते हैं कि जो भी करना सोच समझ के करना, अपना विचारधारा अपने पास रखना, लेकिन सांसद विधायक किसको चुनना चाहते हैं वो भी अपने आप एक हिसाब करना, क्योंकि हमारे देश में आजकल भ्रष्टाचार से लेकर, कालाधन से लेकर, धर्म परिवर्तन से लेकर, घुसपैठी से लेकर, देशद्रोह से लेकर, आगजनी से लेकर, पत्थरबाजी से लेकर, जिहादी अनुवाद से लेकर हर प्रकार का भ्रष्टाचारी या जिहादी अनुवाद तेजी से फैल रहा है हमारे भारत में। तो इसको रोकने के लिए हमारे देश में एक कठोर कानून लगाना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन सिटीजनशिप कोड लागू करना पड़ेगा। और एक बात दोस्तों कि आप लोगों से कुछ उम्मीद तो नहीं करते हैं, लेकिन आपका भाई को सपोर्ट करना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई कड़वी होती है, इसीलिए किसी किसी को ठीक नहीं लगता है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपका भाई को सपोर्ट इसीलिए करना कि हम जिस जगह पर रहते हैं एक संख्या वाला जगह है, तो इस जगह पर कभी भी मेरे ऊपर कुछ हो सकता है। क्योंकि जिस जगह पर हम रहते हैं ना, तो हम खुलेआम बता रहे हैं कि 10% में से 20 से 25% हिंदू हम लोग हैं, बाकी सब मुस्लिम हैं। लेकिन 70-75% मुस्लिम में से कुछ ना कुछ जिहादी अनुवाद है जो कि हम लगातार देखते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जिहादी मानसिकता जो है ना ठीक नहीं होता है। जिहादी हिंदू से भी हो सकता है, मुस्लिम से भी हो सकता है। तो मेरे ऊपर कभी ना कभी एक्शन लेगा और मेरे ऊपर कभी ना कभी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए आपका भाई को सपोर्ट करना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नए नोट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।